वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। एक ऐसी लीडर की कहानी जिन्होंने बिना तलवार उठाए ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया, और आज हम आए हैं उनकी यादों से भरपूर जगह। यस, वी आर नेशनल गांधी म्यूजियम, एक टाइम मशीन जैसे, जहाँ गांधी जी सिर्फ फ्रेम्स में नहीं, हर कोने में जीते हैं। ये म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उन जज्बातों का संग्रह है जो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हर कहानी को समेट कर रखता है, जहाँ हर फोटो, हर चीज़, हर लिखी बात एक कहानी कहती है। दिल्ली के राजघाट के पास स्टैब्लिश गांधी नेशनल म्यूजियम बना था 1961 में। पहले ये मुंबई में था, पर फिर दिल्ली में शिफ्ट हुआ, और तब से लेकर आज तक ये जिंदा आर्काइव है गांधी जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों का। मोतीलाल नेहरू and मदन मोहन मालवीय both visited Amritsar on 29th June 1990 to make an on-the-spot assessment of what had gone wrong during the past year. I was a freedom fighter too, and I had been hearing about all those kind of stories. But the thing is that this month was very important. I'm very much glad that we celebrated Vaisakhi. We celebrate Vaisakhi with so much of joy and happiness. But just like we have started celebrating remembering partition along with independence of India, we should start, we should club Jallianwala Bagh incident with celebration of Vaisakhi, so that people should know what had happened in history and how it is significant for the history of India. So the incident that took place in this country that human history had never known before, just like we talk about 9/11, it talks. So we should have this kind of feeling when we talk about Jallianwala Bagh incident. We should also have this when we compare it with the acts of terrorism. The basic objective was to terrorize Indian public, to prohibit them from engaging in the independence activities. Similarly, I think we should celebrate, we should highlight this event in the history of freedom struggle of India. Thank you very much for inviting me. So after the enriching and thought-provoking lecture on Gandhi ji, it's time to explore the place जहाँ गांधी जी सिर्फ याद नहीं किए जाते, उनके विचार महसूस किए जाते हैं। आगे हमें मिलता है एक पुराने जमाने का टेलीफोन। इस पे कान लगाते एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो समय से बिल्कुल परे लगती है। महात्मा गांधी जी की असली आवाज। उनकी बोली में एक ठहराव था, एक सच्चाई थी और एक ऐसा असर जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुँचती है। अभी तक हम किसी सोचते थे कि ये लोग ठीक है। कोटा हाउस है मानसिंह रोड के पास, वहाँ पर लाया गया और इसी बीच ये गांधी म्यूजियम बन रहा था। 1961 में ये बनकर तैयार हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 30 जनवरी 1961 को इसका इनॉग्रेशन। यहाँ पर नीचे आप जब से बैठे तो हमारा एग्जीबिशन हॉल भी है, इसके बराबर में चिल्ड्रन गैलरी है, वहाँ पर भी हमने उस गैलरी को चिल्ड्रन लाइक करें उसकी तरह डिजाइन किया। चरखा गैलरी है, फोटो गैलरी, कॉमोमेंट्री गैलरी, नाटकम गैलरी, आर्ट गैलरी, ये सारी गैलरी है। तो आप यहाँ एंट्रेंस हॉल में खड़े हैं। यहाँ पर हमने गांधी जी के आश्रम का मॉडल बनाया हुआ है, कोचर आश्रम। जैसा कि सर ने बताया, गांधी जी अफ्रीका में थे तो 1906 में उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की, सत्याग्रह, बुराई से लड़ने के लिए। सत्याग्रह किस बेस के पर है? सेल्फ सफरेज। इंटेलिजेंस की हेल्प से एक हार्ट बीट बनाई
वो हार्ट बीट आप देखेंगे। फिर आर्ट गैलरी में आएंगे, पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, ये सब चीज़ें। फिर आप नीचे गांधी जी का आश्रम है, चिल्ड्रन गैलरी है, लाइब्रेरी है, फोटो सेक्शन है, सोवेनियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पर एक दो बच्चों से मैं इंटरेक्शन करता हूँ। हम यहाँ पर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर तो आए हैं, एक हम वैसे भी आए हैं कि भाई गांधी जी के बारे में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सिर्फ वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के एक उसके रूप में हम देखें, किस रूप में हम गांधी जी को देखें। कोई कहता है गांधी जी जर्नलिस्ट हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो गांधी जी के बारे में जो भी आप रूप देखेंगे उसमें दो ही शर्तें हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हमारे अंदर है। सबसे पहले हम आए हैं फोटो गैलरी में, जहाँ गांधी जी के जीवन के हर मोड़ की तस्वीरें हैं। ये देखिए एक तस्वीर जहाँ बच्चे मोहनदास करमचंद गांधी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है। कौन सोचता था ये छोटा सा लड़का एक दिन फादर ऑफ द नेशन कहलाएगा। जब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया तो वो साउथ अफ्रीका में थे। वहां से लेकर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हर फोटो एक रेवोल्यूशन है। इमेजिन करो 240 मील चलते हुए बिना शोर के एक एम्पायर को हिला देना। दैट वाज गांधी। और एक रेयर फोटो इंदिरा गांधी की बापू के साथ। और फिर हम आते हैं सबसे साइलेंट और इमोशनल जोन में, गांधी जी के अंत के बारे में। म्यूजियम के इस कोने में एक कदम रखते ही हवा में एक अलग ही सन्नाटा था। एक ऐसी खामोशी थी जो दिल तक छुप जाती है। ये वही जगह है जहाँ गांधी जी के अंतिम संस्कार से जुड़ी सबसे पर्सनल और सबसे इमोशनल चीजें रखी गई हैं। यहाँ रखी है वो धोती जिसमें उनके खून के दाग हैं। वो वक्त 30 जनवरी 1948 शाम का समय, जब गांधी जी प्रार्थना सभा में जा रहे थे और नथुराम गोडसे ने 3 गोलियां छोड़ दी और उन गोलियों की आवाज ने शांति की आवाज को थमा दिया। और उस वक्त गांधी जी के मुंह से निकलते हैं वो आखिरी शब्द, हे राम। ये गैलरी उन्हीं शब्दों का एक जीवंत यादगार बन गई है। एक फोटो है जहाँ गांधी जी के उनके अंतिम सफर पर ले जाया जा रहा है। हर आंख नम है, हर दिल भरा हुआ है और तब समझ में आता है गांधी सिर्फ एक लीडर नहीं, एक इमोशन थी। यहाँ पर कुछ शेयर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे गांधी जी की हैंड रिटन लेटर्स, जिसमें गांधी जी ने शब्दों से संग्राम किया, तलवारों से नहीं। और फिर एक ऐसा कॉर्नर मिला जहाँ दीवार पर गांधी जी की तस्वीर के साथ उनका सबसे कॉमन रूप दिख रहा था, करेंसी नोट्स पर उनकी इमेज। किसी ने सच ही कहा है, गांधी नोट पे है लेकिन उनके विचार हमारे दिल में होना चाहिए। और ये म्यूजियम ये बात बार बार याद दिलाता है। ये गैलरी सिर्फ एक ट्रेजेडी की याद नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि नफरत चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन सच्चाई और अहिंसा की रोशनी उससे हमेशा गहरी होती है। गांधी जी चले गए लेकिन उनकी सोच, उनका दर्शन और उनका बलिदान आज भी जिंदा है। और इस सेक्शन से निकलते वक्त एक ही फीलिंग थी कि हम सिर्फ एक लीडर को नहीं, एक युग को देख रहे आए हैं। और इसी तरह हमारी ये जर्नी खत्म होती है नेशनल गांधी म्यूजियम में, लेकिन सिर्फ म्यूजियम के दरवाजों तक, क्योंकि जो सोच यहाँ मिली है वो अब दिल में है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अहिंसा के रास्ते पर चलते रहिए और दिल से, देश से जुड़े रहिए। बाय।